मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के बदहाली और किसानों के ब्याज मुक्ति की मांग को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक मोड में आ गई है। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे से उपवास पर बैठे सेवादल कार्यकर्ताओं का अनशन तोड़वाने आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे। उन्होंने सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश भार्गव और अन्य कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर उपवास खत्म कराया और सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी में जानबूझकर 1 महीने की देरी की गई ताकि किसान मजबूरी में अपना अनाज कम दामों पर व्यापारियों को बेच दे। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार के कैंसर से होने लगी है। सरकार गेहूं उपार्जन में बड़ा घोटाला कर रही है और प्रदेश का किसान संकट में है। ब्यूरो रिपोर्ट। मैम, क्या कुछ कहेंगे? आज जीतू पटवारी आए थे और आप लोगों का अनशन चल रहा था, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, जीतू पटवारी जी जैसा कि पूरा देश को पता है कि जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश के नेतृत्व है और आज यहाँ कल से 24 घंटे का जो भूख हड़ताल हम लोगों के कांग्रेस सेवादल के प्रदेश के नेतृत्व अवनीश भार्गव जी, उनके नेतृत्व में, जैसे मैं भी महिला का नेतृत्व कर रही हूँ और हमारी महिला बहनें भी यहाँ पे उपस्थित थी और कल से भूख हड़ताल है। लोग पूछते हैं कि किसानों के हक और अधिकारों में महिलाओं की क्या सहभागिता, महिला यहाँ पे अनशन पर क्यों बैठी है। तो मैं बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब इस देश में हमारे किसान, हमारे अन्नदाता पे आँच आती है, तब तक हमारे देश की अन्नपूर्णा को रणचंडी बनना ही पड़ता है। और जैसे किसान खेतों में पसीना बहाता है, वैसे ही महिलाएं भी घर की नींव होती है और खेतों में भी आप देखेंगे माँ, बहन, बेटी किसी न किसी रूप में वो खेतों में भी उपस्थित रहती है। हर किसान के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में वह खेती भी करती है। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि यदि किसान का पेट काटा जाएगा तो हम महिलाओं की रसोई भी खामोश हो जाएगी। तो मात्र ये तो 24 घंटे की भूख हड़ताल है। मैं तो कहती हूँ जब तक किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई हम नहीं जीत जाते तब तक हमें भूखा भी रहना पड़े तो हम रहेंगे, लेकिन किसान के साथ जो सौतेला व्यवहार ये भाजपा सरकार कर रही है उसको हम खामोशी से नहीं सहेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे। ये सत्याग्रह तो केवल एक शुरुआत थी। ये अब भोपाल की सड़कों से दिल्ली के तख्त तक ऐसी गूंज उठेगी, उसमें महिला सेवा दल पूरा सहभागिता देगा, जो हर तरीके से, चाहे लड़ाई का अनशन माध्यम हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, महिला सेवा दल पूरी तरीके से सेवा दल के साथ और कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ेगी। सही बता रहा हूँ। एक भी किसान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे उसको यहाँ पर खत्म किया है जूस पिलाकर। हमारे साथ यहाँ पर एक दादाजी मौजूद हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भैरव सिंह, पूर्व जनपद सदस्य हूँ। जी, क्या कहेंगे आपकी अगर कोई नहीं मानता है जैसे, तो फिर क्या चक्का जाम होगा, कैसा क्या? रोड पे ट्रैक्टर ट्राली लगाएंगे, आड़े। हम जितने भी हमारे 10 गांव के ट्रैक्टर है सब रोड पे आड़े लगाएंगे। सरकार को जो करना वो कर ले हमारा। फिर पुलिस प्रशासन से लड़ेंगे हम। हाँ, तो आपको जेल भेज दे। और अभी आप एक बात कह रहे थे बुरे वाली, क्या वाक्य था वो? सरकार कहती है कि वो गेहूं जो 1 कुंटल का 70 कुंटल निकले। जब वो गेहूं कहाँ मिलेगा तो बंसीलाल से संपर्क करो। कौन बंसीलाल है, कहाँ पे गेहूं का, और बाकी के जमीन में गुड़ बो। सरकार को यही पता नहीं है गुड़ बोता है, गन्ना लगता है, क्या यही पता नहीं सरकार को। तो कहता मैं किसान का हितैषी हूँ, किसान का बेटा हूँ, काहे का किसान का व्यक्ति। आपको मंत्री बना दिया जाए? आपको मंत्री नहीं, मैं तो घर का ही मंत्री है मेरा। हाँ, किसान मंत्री हूँ। अगर मंत्री बना दिया जाए तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? कृषि मंत्री जैसे अगर आपको बना दिया जाए तो पहली प्राथमिकता क्या? किसानों को पूरा अनाज, किसान को भरपूर मुआवजा। जो नुकसान होता जिसका एक खेत में हो गया तो किसान को बीमा, सरकार हर साल बीमा लेती है। बीमा शिवराज सिंह चौहान कह रहे किसान तो बहुत खुश है पूरे देश के। वो तो कह रहे नहीं, बिल्कुल कहते रहे दो गुना खाद कर दिया, कह रहे किसान खुश है। वो तो कह रहे अभिनंदन करो, अभिनंदन हो रहा, भट्टा कहाँ दे रहा है किसानों ने। वो बोरी लेके घूम रहे हैं। बोरी तो वहाँ जाएगी मुख्यमंत्री के बंगला पे। तो यहाँ बंगला, तो ये मुख्यमंत्री के बंगला पे जाएगी, दिल्ली भी जाएगी बोरी? दिल्ली भी जाएगी। तो क्या कहना चाहोगे अगर नहीं मानती सरकार तो? बिक नहीं रही है गेहूं, ले नहीं रही सरकार। घर में शादियां वगैरह में भी दिक्कत शादी हो रही है, बच्ची की शादी है। ना सलाड बुक हो रहा है ना कुछ हो रहा है। जी, ये थे हमारे साथ सभी किसान बंधु जिन्होंने बताया कि कैसे क्या यहाँ सरकार के लिए इनका गजब का आक्रोश देखने को मिल रहा है। दादा,
आप आक्रोशित लग रहे हैं, किसान हैं, क्या कहेंगे सरकार की ये जो चीजें चल रही हैं इसको लेकर? क्या क्या चलेंगे, हम तो मर नहीं जा रहे, मर तो कहीं नहीं करे, सबका ही करे। अगर आप बात नहीं मानती है सरकार 7 दिन के अंदर, तो रोड जाम करेंगे, चाहे मर जामा चाहे मारा, कुछ भी करो। पुलिस प्रशासन का सहारा लेंगे? पुलिस भी सिखाई देगी, पुलिस से लड़ाएंगे। मतलब पुलिस भी कुछ पुलिस वाले तो किसान के बच्चे भी होंगे, वो भी समझते होंगे। ये बेहगा तो बेमान की चले कहा, 10 में 1 हो। तो ये सब किसान बंधु थे जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई और ये भी बताया कि अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो चक्का जाम कर दिया जाएगा और जो ट्रैक्टर ट्रॉली इनके गांव में है वो आड़े लगाकर पूरी रोड को जाम कर दिया जाएगा। न्यूज़ इंडिया 24 की एक खास रिपोर्ट आप देख रहे थे, कैमरा पर्सन रुद्रांश के साथ मैं सिद्धार्थ परशुरिया, भोपाल। संगठित गुंडागर्दी से पीड़ित रोज अखबारों के और आप लोगों के माध्यम से देखते हैं। मैं आईएएस और आईपीएस लॉबी से कहना चाहता हूं, आप आने वाले भविष्य के मध्य प्रदेश के आने वाले स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने को लेकर मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप की हड्डी मजबूत रखो। इस तरीके से नेताओं के सामने घुटने टेकोगे, अच्छी पोस्टिंग को लेके डरोगे, तो फिर मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। आज सेवा दल ने जो किसानों को लेकर अपनी दर्द को लगातार 24 घंटे के उपवास के बाद प्रदेश के सामने रखा, उद्देश्य क्या था कि आप मोदी गारंटियां पूरी कर। ये जो महा घोटाला गेहूं उपार्जन का सरकार ने किया, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, अगर आपने 1800 में गेहूं बेचा तो इसका मतलब है 2600 और 1800 के बीच की जो राशि है आपकी सरकार ने चोरी कर। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने 2700 के दाम से कम गेहूं बेच रहे हैं तो इसका मतलब है इस बीच के आपके पैसे की चोरी सरकार कर रही है, मोहन यादव कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। ये किसानों के वादे करके पलटने वाले सरकारी चोर हैं। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, मोहन यादव जी जागो, किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार मत करो। अगर आपकी यही किसानों की आंखों में मिर्ची झोंकना और भ्रम फैलाने की स्थिति रही तो कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द 8 दिन का अल्टीमेटम देती है आपको। एबी रोड, बड़वानी से लेके सेंधवा से लेके ग्वालियर चंबल तक एक साथ सारे जिले चक्का जाम करेंगे। पूरे देश में आवाज जाएगी किसानों की मोदी गारंटी आपने पूरी नहीं की। हम किसान भाइयों के हितों से कोई समझौता इस सरकार से नहीं करेंगे और लड़ेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मंगल सिंह है, जिला कटनी शहर सेवा दल अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोगों ने ये किसानों के लिए 24 घंटे का व्रत रखा हुआ था और सरकार है बीजेपी की, इन्होंने किसान का जो अनाज खरीदा अभी तक नहीं खरीदा और किसानों को बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं करा, क्योंकि कई शादियां भी आई हैं इनके बहनों की, माताओं की, परंतु क्या है कि ये जो सरकार है गूंगी बहरी की, उनके दुख दर्द को नहीं समझ पाई है। और मैं आज वर्तमान समय में ये सरकार किसी की नहीं सुन रही, लाचार है, बेचार है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे यदि हमारे किसान भाइयों की मांग नहीं मानी जाती है तो निश्चित तौर पे हम हर एक शहर में हम चक्का जाम करेंगे, नेशनल हाईवे पे चक्का जाम करेंगे।